29 नवंबर 2025 की रात एक पिता बेहद ज्यादा परेशान था। बार बार वो अपने बेटे को फोन लगा रहा था, लेकिन बेटे का फोन लगातार बंद आ रहा था और बीते वक्त के साथ पिता की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनका बेटा सुरेंद्र, जो समय से हर रोज घर आ जाता था, वो आज घर क्यों नहीं आया। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिसके बाद पिता ने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करना शुरू किया, लेकिन किसी को भी सुरेंद्र की कोई खबर नहीं थी। लेकिन फिर देर रात सुरेंद्र के परिवार के पास पुलिस का एक कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनका बेटा सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है। अब इतना सुनते ही परिवार में कोहराम मच जाता है, जिसके बाद सुरेंद्र का परिवार हड़बड़ाते हुए अस्पताल पहुंचता है। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि सुरेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही सुरेंद्र के पिता और उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हर किसी को यही लग रहा था कि सुरेंद्र की मौत सड़क दुर्घटना की वजह से हुई है। लेकिन पुलिस ने जब सुरेंद्र के शरीर पर चोट के निशान देखे तो उन्हें मामला कुछ और ही लगा, जिसके बाद उन्होंने शव को पीएम के लिए भेज दिया। आखिरकार कुछ वक्त बाद पीएम रिपोर्ट से ये पता चल गया कि ये कोई सड़क दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सुरेंद्र को जानबूझकर मारा गया था। और अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर सुरेंद्र के साथ ये सब किसने किया और इसके पीछे की वजह क्या थी। हालांकि जब इस मामले का खुलासा हुआ तब उस रात की पूरी कहानी सामने आई। पता चला कि सुरेंद्र एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक था, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा था। लेकिन 29 नवंबर की रात को जब वो राजस्थान के बोरवाड़ जाने के लिए निकला, तब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। लेकिन तभी रास्ते में सुरेंद्र को दो लोग बाइक पर दिखाई दिए। उन्होंने सुरेंद्र को रुकने का इशारा किया। सुरेंद्र उनके पास रुका और उनसे पूछा कि क्या हुआ है। तब उन्होंने कहा कि वो रास्ता भटक गए। अब इतना सुनते ही जैसे ही सुरेंद्र ने अपना हेलमेट उतारा, उनमें से एक व्यक्ति ने अचानक सुरेंद्र पर हमला करना शुरू कर दिया। हमला इतना अचानक हुआ कि सुरेंद्र को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वो जमीन पर हड़बड़ा कर गिर गया। जिसके बाद इन लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना के बाद जब पीएम रिपोर्ट सामने आई तो बात साफ हो गई कि सुरेंद्र की मौत किसी दुर्घटना की वजह से नहीं, बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया था। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने अपनी जांच को रफ्तार दी और सबसे पहले इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली। कई फुटेज देखने के बाद उन्हें दो युवक बाइक पर नजर आए और जब उस बाइक की नंबर प्लेट की जांच की गई तब पता चला कि नंबर प्लेट पूरी तरह से फर्जी है, यानी बाइक पर नकली नंबर प्लेट लगाई गई थी। लेकिन पुलिस ने इनमें से एक बाइक सवार को अच्छी तरह से पहचान लिया था। उसकी संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर पुलिस ने पहचान लिया कि ये व्यक्ति जीवन राम है। जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उससे अच्छी तरह से पूछताछ की और फिर सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने अपने दूसरे साथी का नाम बताया, जिसका नाम था राजू राम। पुलिस ने 7 दिसंबर 2025 को राजू राम को भी गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता चला कि 2018 में गच्छीपुरा थाने इलाके के रहने वाले सुरेंद्र की शादी रेखा से हुई थी। सुरेंद्र पेशे से एक प्राइवेट स्कूल टीचर था, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वहीं उसके पिता एक किसान थे। दूसरी तरफ रेखा के पिता ग्रेनाइट और मार्बल का व्यापार करते थे। अब हुआ ये कि 2018 में दोनों की शादी तो हो गई थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था, यानी रेखा अपने ससुराल नहीं गई थी। असल में वो आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, इसलिए बीएससी की पढ़ाई करने के लिए वो नागपुर चली गई। 2020 में रेखा ने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, जहां पर उसकी मुलाकात राजू राम नाम के एक व्यक्ति से हुई। अब दोनों एक ही कोचिंग सेंटर में मिला करते थे, जिसकी वजह से दोनों में बातचीत शुरू हुई और फिर धीरे धीरे इनके बीच गहरा रिश्ता कायम हो गया। फिर 2023 में अपनी बीएससी पूरी करने के बाद रेखा अपने पिता के पास चली गई और वहीं रहने लगी। लेकिन इस बीच वो अपने प्रेमी राजू राम से दूर नहीं रह पाई। वो लगातार अपने प्रेमी से वाईफाई कॉल के जरिए बात करती थी। अब हुआ ये कि वक्त के साथ साथ रेखा के मन में अपने पति के प्रति लगाव कम होने लगा और वो अब राजू राम के साथ नई जिंदगी शुरू करने के सपने संजोने लगी। लेकिन सुरेंद्र के रहते वो ऐसा कर नहीं सकती थी। वो चाहती थी कि किसी भी तरह से सुरेंद्र उसकी जिंदगी से हट जाए, ताकि वो और राजू राम दोनों खुलकर एक साथ रह सके। फिर काफी सोच विचार करने के बाद आखिरकार रेखा ने अपने पति सुरेंद्र को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया और नागपुर में ही बैठकर सुरेंद्र को मारने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। सबसे पहले उसने वाईफाई कॉल के जरिए राजू राम से संपर्क किया और फिर राजू राम ने जीवन राम को इस प्लान में शामिल कर लिया। इनका प्लान था कि सुरेंद्र को सुनसान रास्ते पर रोकना और हेलमेट उतारते ही उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देना। साथ ही यह भी कहा गया था कि घटना के वक्त राजू राम और जीवन राम मोबाइल नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे इन्हें बड़ी आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने बाइक पर नकली नंबर प्लेट भी लगाई थी, ताकि इन्हें कोई पकड़ न सके। अब इनका प्लान पूरी तरह से तैयार था। फिर 29 नवंबर 2025 को रेखा ने सुरेंद्र के
बोरवाड़ जाने की जानकारी अपने प्रेमी राजू राम को दी। फिर इन दोनों ने मिलकर दिन भर उसकी रेकी की, लेकिन देर शाम तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। जिसके बाद बोरवाड़ जाने वाले रास्ते पर दोनों सुरेंद्र का इंतजार करने लगे और जैसे ही सुरेंद्र वहां पहुंचा, इन लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस घटना के बाद रेखा ने जो नाटक किया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। सुरेंद्र की मौत की खबर रेखा के परिवार वालों को दी जा चुकी थी और जैसे ही ये खबर उन्हें मिली, रेखा नागपुर से सीधा फ्लाइट पकड़कर जयपुर पहुंची और फिर किशनगढ़ होते हुए अपने ससुराल गई। इन 7 सालों में पहली बार था जब रेखा अपने ससुराल पहुंची थी और वहां पहुंचकर वो सुरेंद्र की शोक सभा में रोने धोने का नाटक करने लगी। लेकिन उस वक्त पुलिस की नजरें उस पर टिक चुकी थी। आखिरकार इस खुलासे के बाद राजू राम, जीवन राम और रेखा पर संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन देखा जाए तो ये घटना अपने आप में ही बेहद ज्यादा चौंकाने वाली थी। सही मायनों में पुलिस ने इसमें सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की और आखिरकार आरोपियों तक पहुंच गई। तो साथियों, ये था राजस्थान के नागौर का वो मामला जिसके खुलासे ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।